आज यूपी की लड़ाई का पूरा ध्यान, पूरा केंद्र, पूरा फोकस गोरखपुर पर है। आज योगी ने गोरखपुर से बड़े ही एक हम ये कहें कि लाव लश्कर के साथ, पूरे दल बल के साथ, पूरे शक्ति प्रदर्शन के साथ पर्चा भरा और 5 साल में क्या कुछ किया उसका पूरा लेखा जोखा हिसाब किताब गोरखपुर की जनता के सामने रखा और यह भी बता दिया कि जब वो जीत कर आएंगे तो अगले 5 साल क्या करने वाले हैं। पूर्वांचल की करीब 97 सीट पर बीजेपी की नजर है। योगी चेहरा है जिसे और बड़ा चेहरा की तरह पेश करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। अमित शाह गोरखपुर के नाम का नया फुल फॉर्म भी लेकर आए और यह भी ऐलान कर दिया कि योगी ही सीएम होंगे। उधर पश्चिम का आज मोर्चा प्रधानमंत्री ने संभाला और वहीं से पूरे यूपी को एक मैसेज दिया, बता दिया योगी हैं तो कानून का राज है। उधर अखिलेश और जयंत चौधरी को यह बात अच्छी नहीं लगी और गर्मी चर्बी की बात शुरू हुई। गोरखपुर में योगी की जीत पर संदेह खड़ा कर दिया। चाहे बीजेपी हो या सपा गठबंधन, सबका सेंटर आज गोरखपुर रहा। कौन जीतेगा गोरखपुर, इस पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं योगी आदित्यनाथ ने आज क्या कहा। आज मैं कह सकता हूं कि सुरक्षा के इस बेहतर वातावरण ने, जिसने माफिया प्रवृत्ति के तत्वों की कमर तोड़ी, पेशेवर अपराधी जिनके बारे में कहा जाता था कि कोई भी सरकार आए कि इनका कुछ नहीं होने वाला है, आज आपने उन सबको गिग्याते हुए देखा होगा। ये जो परिवर्तन दिखा है, इस परिवर्तन का लाभ बहुत स्पष्ट देखने को मिल रहा है और इसीलिए मैं कह सकता हूं कि ये जो परिवर्तन किसान के लिए, नौजवान के लिए, युवा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, आस्था का सम्मान करने के लिए पहले ही सिपाही महोत्सव के नाम पर प्रदेश का खजाना लुटाया जाता था। आज जनता जनार्दन के सहयोग से उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग होती है तब जब उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए, उत्तर प्रदेश के उद्यमियों के लिए कोई एक नई योजना लागू होती है। इस चुनाव में बुलडोजर की भी बड़ी चर्चा है। अभी अभी बुलडोजर चल रहा है, इसके पीछे का तर्क क्या है वो भी आप सुनिए। कोई मानता था जो ये माफिया जेल के अंदर सड़ रहे हैं, कोई मानता था ये कभी जेल जाएंगे? उनका तो पैरेलल साम्राज्य चलता था। सरकार कोई भी रही हो, उनके साम्राज्य पर कोई हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता था, कोई नहीं डालता था। उन्होंने मुझे एक दिन एक सज्जन ने पूछा, उन्होंने कहा कि साहब सरकार का काम विकास होना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, आप समझे नहीं हो भारत को। हमारे यहां एक हाथ में शस्त्र है तो एक हाथ में शास्त्र है। अगर विकास चलेगा तो विकास के साथ साथ बुलडोजर भी चलना चाहिए। दोनों का एक दूसरे का संबंध है। विकास सज्जनों के लिए है, बुलडोजर दुर्जनों के लिए है। योगी को अपने काम पर भरोसा है और इसी काम का जिक्र आज अमित शाह ने भी किया और यह भी क्लियर कर दिया कि 300 से ज्यादा सीट जीतेंगे और 2022 में योगी ही आएंगे। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। उनको तो लगता है अच्छाई हुआ है, ये कोरोना के कारण सभाएं सीमित हो गई है, लोगों के बीच में जाना नहीं पड़ रहा है। मगर मैं उनको कहना चाहता हूं, भैया जो अपप्रचार करना हो वो कर लो। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश की जनता फिर से एक बार 300 पार करेगी। मैं आज उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया कि आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में, योगी जी के शासन में जेल की सलाखों के पीछे कोई संभावना नहीं है। अखिलेश बाबू, कोई संभावना नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत सालों के बाद इनके आतंक से बाहर आ गई। एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह सुबह ही मुझे एक पत्रकार ने व्हाट्सएप किया कि अमित भाई वहां बता दे जा। मैं को बता दूंगा भैया, व्हाट्सएप करो। उसने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है। जी से गंगा एक्सप्रेस, बोलिए जी से। ओ से ऑर्गेनिक कृषि, बोलिए ओ से। आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना,
पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया। अमित शाह अगर ऐसा कह रहे हैं तो उस बात में दम भी है। 2017 हो या फिर 2014 या फिर 2019, उत्तर प्रदेश को लेकर उनका कैलकुलेशन अब तक तो गलत नहीं रहा। पूर्वांचल में अमित शाह ने ललकारा तो प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम से पूरब तक योगी के लिए माहौल सेट किया। समाजवादी झूठ की परतें खोलनी शुरू की। अखिलेश की बातों को कागजी समाजवादी और झूठ शुद्ध परिवारवादी बताया। प्रधानमंत्री के इस अटैक ने सियासी गर्मी भी बढ़ाई। पहले आप सुनिए पीएम ने क्या कहा। आप लोगों ने ऐसे लोगों को दो टूक समझा दिया है कि समाजवादी झूठ एक पल भी टिक नहीं सकता। भाई और बहनों, एक्सप्रेसवे हो, एयरपोर्ट हो, मेट्रो हो, ग्रामीण सड़कें हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, गरीबों के लिए आवास हो, हर घर जल पहुंचाने का अभियान हो, बीते सालों में हर काम में अभूतपूर्व तेजी आई है। 2017 से पहले जो सरकार थी उसने एक्सप्रेस वे के नाम पर कैसी लूट मचाई, ये आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। योगी जी की सरकार में पूर्वांचल और दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पूरे हो चुके हैं और 5 एक्सप्रेस वे पर तेजी से काम चल रहा है। जब प्रयास ईमानदार हो तो काम ऐसे ही असरदार होता है। आजादी के इतने सालों तक राजधानी से इतने नजदीक होने के बावजूद मेरठ, अलीगढ़ सहित ये पूरा क्षेत्र दिल्ली से कितना दूर था। पहले जब दिल्ली से गाजियाबाद, मेरठ या अलीगढ़ जाने की बात भरी होती थी तो लोगों के माथे पर पसीना आ जाता था। इनका विकास भी कागजी था और ये समाजवादी भी ये सिद्ध हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ परिवारवादी है। तो आज मोदी भी बोले, योगी भी बोले, अमित शाह भी बोले और जमकर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी जुबानी पलटवार किया। वो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की ओर से के शर्मा, समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर आशुतोष वर्मा और बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अमित खान साहब हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का स्वागत है। और हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान और जुड़ गए हैं। आप बीजेपी समर्थक हैं और इनकी पहचान एक गायक के तौर पर है। इनके गाए हुए गाने कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो मतलब वायरल हो रहे हैं। आज हम आपके गाने भी सुनेंगे कन्हैया जी, लेकिन पहले जरा बातचीत की शुरुआत कर लेते हैं। के शर्मा साहब, जो अखिलेश जी का बयान हमने नहीं सुनाया वो जरा मैं पढ़कर आपको सुना देती हूं। जो मुख्यमंत्री सदन में असंसदीय शब्द का इस्तेमाल करे वो आज कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी कंप्रेशर हैं कि वो गर्मी निकाल देंगे? ऐसा है कि ठीक कहा आज अमित भाई ने। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के पास तो मुद्दे बचे नहीं हैं और इसीलिए उनको कोई वो विषय पर बात नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपराधियों को टिकट देना, माफियाओं को टिकट देना, गुंडों को संरक्षण देना, आतंकवादियों को छोड़ना, ये सब जो है ये सब समाजवादी पार्टी के प्रमुख कारनामे हैं जिसको पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है। और इसी से जुड़ा हुआ जिस बयान की वो बात कर रहे हैं मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी जी ने निश्चित इस बात को कहा क्योंकि जिस तरह से कैराना में नाहिद हसन के जो समर्थक हैं वो आम लोगों को धमका रहे हैं। मैं ऐसे इस विषय को नहीं कह रहा हूं मीनाक्षी जी, आप लोगों ने, तमाम चैनलों ने
उस तरह के बयानों को, उस तरह के वीडियोस को चलाया है अपने यहां और कई डिबेट भी किए कि एक बार फिर से वहां पर दहशत का माहौल कैसे पैदा किया जाए उन गैंगस्टर, उन अपराधियों के समर्थकों के माध्यम से। तो यदि आज चुनाव है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अपराधियों को छूट मिल गया है कि आप दहशत फैलाएं। उस कैराना में जहां से हिंदुओं का पलायन कराया था इन लोगों ने, उस मुजफ्फरनगर से जहां पर जो है आपने एक भयानक दंगा किया और वहां पर समाजवादियों ने यह कहा था कि यहां पर जो वो मिलेगा मुआवजा वो केवल मुसलमानों को मिलेगा, हिंदुओं को नहीं मिलेगा। ये घोषित बयान है समाजवादी पार्टी का। आज यदि चुनाव है तो क्या वहां कानून नहीं काम करेगा? आज वो दहशत फैलाएंगे। इसीलिए योगी जी ने कहा कि अपराधियों के लिए इशारा करते हुए कि ये मत समझिए मैं मई और जून में जब मार्च के बाद परिणाम आएंगे तो निश्चित रूप से इसको शिमला बना दूंगा, सारी गर्मी निकल जाएगी और ये करना ही पड़ेगा ऐसे अपराधियों के साथ में, क्योंकि आखिर उत्तर प्रदेश में कानून का ही राज होगा। ठीक है, फिर आपकी बात रखिए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी आप पर सियासी वार किया और उन्होंने तो सीधा ये कहा कि पिछली सरकारों के दौरान परिवारवादी एजेंडे सुप्रीम हुआ करते थे। पिछली सरकार परिवारवाद के एजेंडे पर काम करते थे। आशुतोष जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो मीनाक्षी जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अच्छा, जरा मैं पीसीआर से इसे चेक करवाती हूं। आ गई। ओके। मैं ये कह रही थी कि आज प्रधानमंत्री मोदी जब बोले, हालांकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को संबोधित कर रहे थे, लेकिन आवाज गोरखपुर तक पहुंची, पूरे उत्तर प्रदेश तक पहुंची और एक बार फिर उन्होंने ये कहा कि हमारी सरकार में, योगी जी की सरकार में, उन्होंने कहा मेरठ तक पहुंचना आसान हो गया, अलीगढ़ तक पहुंचना आसान हो गया। पहले पसीने छूट जाते थे क्योंकि सरकारें परिवारवादी एजेंडे पर काम करती थी। मीनाक्षी जी, देखिए ऐसा है कि सरकार इस समय चुनाव में है और सरकार पूरी तरीके से झूठ का पुलिंदा लेके चल रहा है और बस अच्छी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ की जो है भाषा जो है अपने असली रूप में चली आ चुकी है। मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बातें कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पे नहीं बोला कि जो आदमी बाबर की औलाद, हिंदू मुस्लिम, बजरंग बली, जालीदार टोपी, अब्बा जान 80% 20% पे चुनाव लड़ने जा रहा है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड क्या देता हो, उत्तर प्रदेश की जनता क्या देता होगा। और इनके जो पता नहीं कौन ट्वीट चलाता है इनका, और वो लिखते हैं कि चोला प्लस समाजवादी प्लस सोच दंगावादी, सपने परिवारवादी और तमंचावादी, और उसके बाद बोलते हैं कि तमंचावादी पार्टी के प्रत्याशियों की गर्मी शांत कर दूंगा। ये उत्तर प्रदेश की भाषा है, ये 24 करोड़ की भाषा है। 24 करोड़ की जनता इनको जवाब देगी कि इस तरह की खराब भाषा बोलने वाला उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं आया और उसको वापस उसी गोरखपुर मठ में ना भेज दिया गया जहां से आए हैं, तो कोई बात नहीं। कब विकास की बात आपने करी है? 5 साल आपने सरकार चलाई है। आप किस पैमाने पे हमसे बात करने चाहते हैं? आप स्वास्थ्य पे करना चाहते हैं, आप खुलेआम डिबेट कीजिए स्वास्थ्य पे। आप शिक्षा पे करना चाहते हैं, हमसे शिक्षा पे डिबेट कीजिए। आप महंगाई पे बात करना चाहते हैं, महंगाई बात कीजिए। आप महिला सुरक्षा बात करना चाहते हैं, उस पर भेजिए। क्या बात कर रहे हैं आप इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आपको इस तरह भाषा बोलने से पहले सोचना चाहिए कि भाई आपके घर में बच्चे नहीं हैं, हमारे घर में बच्चे हैं, बीवी है, परिवार है, देखते हैं। वो सोचते हैं कि ये कौन है, ये कौन है जो तमंचावादी टाइप शब्द बोल रहा है। तो हमें बताना पड़ता है मजबूरन, ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। ये स्थिति है उत्तर प्रदेश में और आप इसको बोलती है ये इन्होंने डेवलपमेंट किया है। ये डेवलपमेंट की बात बताते हैं। डेवलपमेंट वो था जो 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव ने दिखाया था कि कैसे आगरा और लखनऊ के बीच में 2 साल के अंदर वर्ल्ड क्लास का सुपर एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। डेवलपमेंट वो है जो इस देश ने बताया है कि एक्सप्रेसवे के अंदर हरक्यूलिस विमान अगर उतारा जा सकता है तो सबसे पहले वो सोच अखिलेश यादव की थी। डेवलपमेंट वो थी जो सबसे पहले 2013 में किसी ने सोच लिया कि 18 लाख बच्चों को लैपटॉप कौन दे सकता है हाथ में। वो डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट वो होता है जो 3300 मेगावाट का बिजली का थर्मल पावर प्लांट 2013 में उत्तर प्रदेश में लगा सकता है। आपने देखिए बिजली से मुझे याद दिला दिया। अब देखिए के शर्मा जी, ये आज आरोप लगाया गया कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने 5 सालों में बिजली का एक भी कारखाना नहीं लगाया। और वाकई में आज जब मोदी जी ये बात कह रहे थे कि दिल्ली से मेरठ जाना आसान हो गया, दिल्ली से अलीगढ़ जाना आसान हो गया, तो भाई दिल्ली से आगरा जाना भी तो आसान हो गया था और इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में ये एक्सप्रेसवे बनने का काम हुआ, तो ठीक है ना, इसमें कौन कर रहे हैं। लेकिन ये तो है कि उसके बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस, गंगा एक्सप्रेस, तमाम जो एक्सप्रेसवे बने, ये क्या है?
लेकिन मीनाक्षी जी वो विषय नहीं। अभी जो अभिषेक वर्मा कह रहे थे तमचावादी और ये बाती, आशुतोष, तो ये उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल इनके इसी तमचावादी कृत्य को देखा है। और आज ये अभिषेक वर्मा क्यों बोल रहे हैं कि इनको ये भाषा अच्छी नहीं लग रही है? ये आशुतोष वर्मा है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जी। हाँ, जो भी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, सॉरी गलत हो गया होगा उनका नाम लेने, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं कि इनको तकलीफ क्यों हो रही है? ये तो अपराधियों के लिए हम बोल रहे हैं ना। तकलीफ आपको इसलिए होती है क्योंकि आप अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, आपको इसकी तकलीफ है। मुजफ्फरनगर के दंगे के अपराधियों को आप जो है लखनऊ में आकर उनको संरक्षण देते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। आज हम जब कह रहे हैं कि इन अपराधियों को हम नहीं छोड़ेंगे, और जिसको जेल से भी आपने यदि चुनाव लड़ा रहे हैं जिन अपराधियों को, उनका भी इतिहास हम बताएंगे, क्योंकि जनता को याद दिलाना पड़ेगा ना। शर्मा साहब, इसमें तो फिर ये हो जाएगा ना, आशुतोष जी कहेंगे कि देखिए शतक तो आपने भी लगा दिया है अपराधियों को टिकट देने में। तो मैं इस विषय पर आऊं, उससे पहले मैं खान साहब की टिप्पणी इसमें लेना चाह रही हूँ। मैं आऊंगी, लेकिन खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कन्हैया मित्तल जी भी हमारे साथ हैं। खान साहब, आप ये बताएं कि इस बहस में कौन सच्चा है कौन झूठा? अब हम गोरखपुर की बात करें। शर्मा साहब, मैं आऊंगी ना आपके पास, ये चर्चा चलेगी, अभी 1 घंटे का समय है। खान साहब, अब ये गोरखपुर की लड़ाई में कौन सच्चा है और कौन झूठा? क्योंकि आप गोरखपुर की यदि पॉलिटिकल स्थिति देखें तो वाकई में पिछली बार बीजेपी ने यहां पर झंडे गाड़ दिए। आपके जो अपने प्रत्याशी यहां से जीते भी, वो आज की तारीख में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, तिवारी साहब जा चुके हैं। आपकी स्थिति क्या है गोरखपुर में? नहीं, एक तो ये फैक्ट सुधार कर लीजिए आप कि दिल्ली से आगरा एक्सप्रेसवे, जमुना एक्सप्रेसवे का नाम है जमुना एक्सप्रेसवे, उसको बहन कुमारी मायावती जी ने बनाया था, समाजवादी पार्टी के लोगों ने नहीं बनाया था। और उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का शुरुआत ही बहुजन समाज पार्टी ने किया था। इस चीज को आप सुधार कर लीजिए और आइंदा इस तरह से गलत नहीं, गिनती तो आशुतोष जी करवा रहे थे कि हमने दिल्ली से आगरा जाना आसान किया, आगरा से आगे तक हमने पूरा एक्सप्रेसवे बना दिया। बहरहाल चलिए खान साहब, आप लेकिन गोरखपुर की स्थिति बताएं ना। जी, मैं बता तो रहा है, गोरखपुर स्थिति में जो आदमी लाव लश्कर के साथ एक कमजोर आदमी को कंधा दे करके पर्चा दाखिला करा रहा है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि हाँ, कहाँ भारतीय जनता पार्टी। आज देश का गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री आके पर्चा दाखिला करा रहे हैं, कितना कमजोर है प्रत्याशी वो। और हमारे गोरखपुर में सारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं, सब जगह हमारे प्रत्याशी काम कर रहे हैं। और गोरखपुर में का भी रिजल्ट आप देखिएगा बहुत अच्छा बहुजन समाज पार्टी का आएगा। जो इस तरह से आप जो सोच रही है कि हाँ हमने कैंडिडेट वहां से चले गए, जो चले गए उनके जगह पे हमने दूसरा कैंडिडेट उतार दिया है और वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खान साहब, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज कहती है ना कि हमारे तरकश में जितने तीर है हम सबका इस्तेमाल करेंगे और बराबरी से इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहां तक उचित है? मैं जवाब सवाल आप बताइए ना, किस प्रत्याशी का आज तक का बताइए इतिहास कि किस प्रत्याशी के पर्चा दाखिले में देश का गृह मंत्री गया हो, केंद्रीय मंत्री गया हो। मजबूरी है, जो सबसे कमजोर जगह होती है, जो जब से कमजोर केस होता है उसी में खाद डाली जाती है। ठीक है, खाद किसमें डाली जाती है? चलिए, जो खाद डाली जाती है, प्रत्याशी के लिए ही झांकी सजाई जाती है, तो वो झांकी आज आपने सजाई क्योंकि योगी जी बड़े कमजोर हैं। सुनिए मीनाक्षी जी, इनकी याददाश्त बड़ी कमजोर है खान साहब की। इनको ये भी जानकारी नहीं है कि कल ही हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है केशव प्रसाद मौर्य जी के नामांकन के लिए शिराथू में थे और उन्होंने वहां नामांकन कराया। और ये कोई पहली बार उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा है। आप सुन लीजिए, आसाम से भी आप आम आदमी की बात करिए ना, आम आदमी बताइए ना, थोड़ा सा आम आदमी बताइए। थोड़ा आपका समझाता हूँ ना आप। अरे बड़े लौंडे थोड़े हो तुम यार, लौंडे थोड़े ही हो तुम यार। क्या बात कर रहे हैं? अरे किस तरीके की भाषा आप इस्तेमाल कर रहे हैं? बुजुर्ग बताएंगे तो हम लौंडे नहीं कहेंगे। अगर बुजुर्ग कहेंगे तो हम लौंडे नहीं कहेंगे। माफ कीजिए, आपकी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, अगर वो इज्जत दे रहे हैं तो इसमें क्या गलत हो गया? अरे आप बाल
चलिए ये बहस को आप कहाँ लिए जा रहे हैं, ये बहस को आप कहाँ लिए जा रहे हैं? कन्हैया मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए, चलिए इस माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं, चलिए माहौल को थोड़ा हल्का करते हैं। कन्हैया मित्तल जी आपके गाए हुए गाने जो है इस वक्त बड़ा शोर मचा रहे हैं, बड़ा हल्ला मचा रहे हैं, जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। खान साहब सुनिए ना, वाली बात करिए। खान साहब प्लीज प्लीज, अरे खान साहब सुनिए ना, दो मिनट रुक जाइए। चलिए कन्हैया जी, सबका प्रचार एक तरफ और आज आपके गीत एक तरफ हो गए, तो क्यों ना आपसे बातचीत की शुरुआत गाने के साथ ही हो जाए। कन्हैया जी सबसे पहले इंडिया टीवी के सभी श्रोताओं को मेरा जय सिया राम। जाइए कहीं हज कीजिए, कहाँ लगे हैं आप राजनीति में? अरे कन्हैया जी गाइए, आप गाइए। अरे आप जाके अपना घर संभालिए, कहाँ लगे राजनीति में? आप भी जाइए, मोदी जी को कह के देखिए। अरे ऑडियो डाउन कराइए, शर्मा साहब का भी और खान साहब का भी। इस तरीके के वाद विवाद ये घर परिवार तक कहाँ पहुंच रहे हैं आप लोग? कन्हैया जी जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, योद्धा भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। घनश्याम कृपा करना, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे, घनश्याम कृपा करना, मथुरा भी सजाएंगे। ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, ऊपर से नहीं है हम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। देखिए मैं राजनीतिक विषय से दूर हूं, लेकिन इसमें पहले सवाल ये उठाएंगे तो उसको पहले मैं जवाब दे दूं। जो राम को लाए हैं ये प्रतिमा के लिए गाया गया है, जो 500 सालों से प्रभु राम तंबू में थे, जिस प्रतिमा को देखने के लिए, श्रृंगार करने के लिए दुनिया तरस रही थी, सनातनी तरस रहा था, उस प्रतिमा को महलों में जो लेकर आए, ये उसके लिए कहा गया है जो राम को लाए हैं हम उनको लाए जी। लेकिन एक और आपकी गीत में एक लाइन आ गई, मैंने तो नोट करके रख ली, ऊपर से नहीं जो अंदर से राम के हैं। अब ये ऊपर से कौन और अंदर से कौन, जरा हम इस पर भी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ये गीत संगीत का माहौल थोड़ा हल्का इस चर्चा को कर दिया इसने, क्योंकि जिस तरीके की, देखिए हम बार बार ये कहते हैं कि निजी टिप्पणियां ना हो किसी भी चर्चा में, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है और हम इसी तरीके से आगे चर्चा को बढ़ाएंगे। खान साहब और शर्मा साहब मेरी आपसे यही निवेदन है। अब एक बात जो बीजेपी बार बार कहने और समझाने की जनता के बीच कोशिश करती है कि कुछ लोग वाकई में अंदर से रामवादी हैं और कुछ लोग दिखाने की कोशिश करते हैं ऊपर से। जो अभी हम कन्हैया जी का गाना सुन रहे थे, अब कब तक राम और श्याम के नाम पर आप लोग वोट मांगेंगे? के शर्मा जी, मुद्दों पर राजनीति क्यों नहीं हो पा रही है? मीनाक्षी जी, ये तो आपकी जानकारी की कमी हो सकती है। आज ही मुख्यमंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उन्होंने एक लगातार उपलब्धियां गिनाई हैं। प्रधानमंत्री जी का आज जो है वर्चुअल मीटिंग हुआ है, उसमें पूरी तरह से उपलब्धियों की चर्चा हुई है। अमित भाई शाह की सभा हुई है गोरखपुर में, उसमें पूरी तरह से उपलब्धियों पर भी बात हुई है, कटाक्ष भी हुए हैं। तो राम और श्याम की जो आप चर्चा कर रही हैं, तो निश्चित रूप से जब हम अच्छे मन से चुनाव लड़ेंगे तो भगवान भी हमारे साथ ही होंगे ना, उन बहरूपियों के साथ तो नहीं होंगे जो हिंदुओं की, कार सेवकों की हत्या करते हो, कार सेवकों की जिन्होंने हत्या करवाई हो, तो उनके साथ भगवान कैसे होंगे? ये भी बताइए, जिन्होंने हमेशा काशी में आकर हिंदुओं ने साधु और संतों पर लाठीचार्ज किया हो, पिटवाया हो जिनको, तो उनके साथ कहां से आएंगे? तो वो किस मुंह से नाम लेंगे? और वही बहरूपिये हैं जो हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, जो भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं। तो इन लोगों को ठीक कहा उन्होंने कि जिनके बाहर से, और अब जब मंदिर निर्माण होने लगा है तो सब अपनी कोई यात्रा वहां से चालू कर रहा है। यही बीएसपी कहती थी कि वहां शौचालय बनना चाहिए इनके नेता, और आज वहां से ये यात्रा चालू कर रहे हैं। तो ये जो तमाम तरह के जो बहरूपिये भी बन के घूम रहे हैं, उनके लिए ही उन्होंने उपयोग किया। हमारे उन्होंने स्पष्ट भी कर दिया कि वो हमारे वो नहीं है, वो उनकी खुद की कल्पना है। तो ये स्पष्टता है। और राम और ये तो हमेशा रहेंगे ना। आखिर उत्तर प्रदेश की कल्पना क्या अयोध्या
या काशी या मथुरा के बगैर हो सकती है क्या? या इनकी पहचान यहां हो सकती है क्या इसके बगैर? तो मैं इसलिए आपको कह रहा हूं। लेकिन अंतिम में एक बात कह के समाप्त करूंगा अपनी बात कि मुझे इस बात की चिंता नहीं कि खान साहब ने क्या बोला। मुझे इस बात की चिंता है मीनाक्षी जी कि जब ये रात को अपने घर वापस जाएंगे तो इनके नाती पोते इनके चेहरे देखकर जो है घबराएंगे कि ये मेरे पापा दादा हैं जिनकी शब्दावली है। शायद मोहल्ले में निकलने में भी शर्म आएगी। तो जब जब लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, बार बार इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करती है और बार बार आरोप लगाती है, चाहे मुख्तार अंसारी का नाम हो, अतीक अहमद का नाम हो, बसपा पर आरोप लगाती है, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाती है। मैं खान साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं कन्हैया मित्तल जी के पास जाना चाहती हूँ। एक बार कन्हैया जी, क्या ये लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर भी आपने कोई गीत तैयार किया है? लॉ एंड ऑर्डर के इशू पर गीत जो दिल्ली मेरठ रोड पर जब हम जाते थे तो ना तो गाड़ी चल पाती थी और हर मोड़ पे डर रहता था कि कब गाड़ी रुक जाएगी। तो हमने उस पर लिखा था, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। दिल्ली मेरठ रोड पे, यूपी के हर मोड़ पे पहले गाड़ी चलती थी, हर जगह वो रुकती थी। अब जब गाड़ी चलती है कहीं नहीं वो रुकती है, क्योंकि यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा है। कन्हैया मित्तल ये कह रहे हैं कि यूपी में बाबा, इसलिए अब गाड़ी कहीं रुकती नहीं है। और जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब से थोड़ी देर पहले, ब्रेक से पहले आरोप लगाए जा रहे थे, मैं खान साहब इसी पर आपसे जवाब चाहती हूँ। देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर आरोप लगता है कि उसे पाला पोसा बसपा ने, उसे बड़ा करने का काम किया सपा ने और योगी आदित्यनाथ ने उसे जेल भिजवाने का काम कर दिया। खान साहब, नहीं, जेल तो पहले से गए हैं, तो झूठ बात है। और हमने अपने पार्टी में उनकी जगह से उनको हटा दिया, उनको टिकट नहीं दिया है, तो इसलिए अब हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। और बहन कुमारी मायावती के शासनकाल में अपने ही पार्टी के सांसद को अपने घर पर आजमगढ़ से बुला करके जेल भिजवाया था, ये भी इतिहास है। अभी शर्मा जी कह रहे थे कि खान साहब जाएंगे तो लोग डर जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि मेरे बाल सफेद है, मेरी दाढ़ी सफेद है। क्या शर्मा जी के अंदर इतनी ताकत है, हिम्मत है कि कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आपके बाल है सफेद, आपकी दाढ़ी सफेद, आप घर जाइए आप, अब मैं के शर्मा बैठेंगे प्रधानमंत्री बनेंगे? इतनी हिम्मत है कहने की? कह रहे अगर हिम्मत है तो बाल सफेद होना और दाढ़ी सफेद होने का मतलब ये थोड़ी हो गया कि आप बेकार हो गए, किसी काम के नहीं। मैंने कहा आप अपने लोगों पर आप डर जाएंगे, बता रहा हूं मैं आपको। आप भाषा कहा, आपने बुजुर्ग कहा जो नहीं, आपने मुझे क्या कहा? आपने मुझे क्या कहा? आपने मुझे क्या कहा? मुद्दों पर आइए ना। सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या था, लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ी समस्या था और योगी जी अपनी पीठ थपथपाते हैं कि उस पर हमने काम किया। डॉक्टर आशुतोष, नहीं मीनाक्षी जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये मीनाक्षी जी मुझे कम दिया समय आपने बोलने के लिए, मुझे कम समय दिया आपने बोलने के लिए। ये जाति मेरे साथ है, ये मेरे साथ अजय सिंह, बादशाह सिंह, इन पे कब चलेगा? अच्छा खान साहब, मैंने कोई जानबूझ के आपको कम समय नहीं दिया, लेकिन आप बार बार व्यक्तिगत एक मिनट आशुतोष जी, लेकिन अगर आप बार बार व्यक्तिगत टीका टिप्पणी पर आ जाएंगे तो मैं इसको चर्चा का विषय बनाऊं। आप बोलिए ना लॉ एंड ऑर्डर पर, आज की क्या परिस्थिति, आप शिक्षा पर बोलिए। खान साहब, मैंने शुरू किया क्या? आप अरे उन्होंने बुजुर्ग कह के आपको सम्मान दिया था। खान साहब, इसमें आपको हर्ट होने की तो कतई जरूरत नहीं थी। अरे तो मैंने लौंडा कह के सम्मान दे दिया तो क्या बुरा किया? मैंने लौंडा कह दिया तो क्या बुरा कहा? कोई गाली दिया क्या मैंने? लौंडा ही तो कहा मैंने। अरे सर, खान साहब मुद्दे पर बोलिए ना। कर रहे हो तुम यार? मैंने आपसे पूछा, गोरखपुर में 2017 में आप दूसरे नंबर की पार्टी थे, आज की तारीख में गोरखपुर में आपकी गिनती में नहीं आ रहे हैं, बाइपोलर चुनाव बताए जा रहे हैं, आप उस मुद्दे पर आइए। नहीं, आप गिनती में नहीं आए, 10 तारीख गिनती हम आएंगे, हम गिनती में 10 तारीख आएंगे। आप चाहे भाजपा में ढोल बजाइए, आपको बजाइए, बुला के बजवाइए, इनसे बजवाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुजन समाज पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी का वोट जो है कि जो आपके सबसे मजबूत हैंड थे विनय शंकर तिवारी, वो आपको छोड़कर चले गए। क्यों छोड़कर चले गए? अरे भाई, हमने जिसको चाहा इसको रखा पार्टी में, जिसको चाहा निकाला। ये पार्टी को चलाने की बात है। क्यों नीता बबुआ को चिल्ला रही है? क्यों सुरेश टिकट काट दिया आपने? कितनों को टिकट काटा है?
अब पैसा का इल्जाम लगा रही है जो झूठा आदमी बोला बैठा हुआ। अरे भाई आपके पास कोई प्रूफ है बताइएगा, शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा चलिए आशुतोष जी मुझे एक बात का जवाब दीजिए, विनय शंकर तिवारी जी को आपने बुलाया है या वो बसपा से निकाले गए हैं? वो तो कह रहे हैं कि हमने जिसको चाहते थे उसको टिकट दिया, जिसको नहीं दिया नहीं दिया। नहीं देखिए मीनाक्षी जी, विजय शंकर तिवारी जी अपने सभी नेताओं के साथ, ब्लॉक प्रमुख के साथ समाजवादी पार्टी में आ गए हैं, और जब जिस समय समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किए थे उस समय वो किसी पार्टी में नहीं थे। वो निकाले गए हैं कि वो हटे हैं, ये उनका व्यक्तिगत मामला है, उनका अपना राजनीतिक, लेकिन फिलहाल वो समाजवादी पार्टी के सम्मानित लोग हैं और वो अगले चुनाव में चिल्लूपार से वो जो चुनाव भी लड़ रहे हैं और हमारे प्रत्याशी के रूप में हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जिनका जो कानून व्यवस्था की बात करते हैं उनके वहां आईपीएस अधिकारी जो है वो भगोड़ा घोषित है। आज भी आईपीएस ऑफिसर भगोड़ा घोषित है, ये उत्तर प्रदेश में पहली बार। आज भी कस्टोडियल डेथ में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश बदनाम है। मतलब पुलिस संरक्षण के अंदर वो बदनाम है पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश। फेक इनकाउंटर्स में बदनाम है। कौन सा उत्तर प्रदेश में आदमी है, कौन ऐसा है जो रेप पीड़िता को रात के 2 बजे टायर और पेट्रोल डाल के पुलिस के साथ में लेकर जला देता है और उसके माता पिता को पता भी नहीं चलता है? शांत रहो, कौन है ऐसा? तो उत्तर प्रदेश की कानून हालत इतनी खराब हो गई है कि पूरा देश और पूरा प्रदेश उत्तर प्रदेश में आने से डरता है कि वहां जो गोरखपुर में जाता है देखने के लिए कि वहां क्या हुआ है तो उसको पुलिस की गोली से उड़ा दिया जाता है। ठीक है, जवाब हम ले लेते हैं। शर्मा जी जवाब दें, यह है कानून व्यवस्था की स्थिति। नहीं, वो तो अपने समय काल को गिना रहे हैं क्योंकि उनका समय काल याद है उनको। तो ये भी बड़ी मासूमियत से भी कहेंगे। सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोला था, आप क्यों बोलते? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, अच्छा नहीं लगता। सामने डॉक्टर भी लिखते हैं और फिर ये भी इस तरह की हरकतें भी आपकी। ऐसा है मीनाक्षी जी, हाँ नहीं, मैं इनको केवल इतना बता देता हूँ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ये गायत्री प्रजापति कौन थे जो जिनको आपने मुख्यमंत्री निवास में जिनको छुपा के रखा आपने, आज उनको आजीवन जो है बलात्कार के केस में आजीवन जो है कारावास मिला हुआ, तो अमित जिसको आप 1-2 साल पहले तक बचाते फिर रहे थे। तो इसलिए आप ये मत बताइए। और आपके समय की मैं ये भी बता दूं, 2-4 सुन लीजिए, अभी आप बीच में मत बोलिए ना, आपने अपनी बात बोल ली, अब मेरी बात बोलने दीजिएगा। नहीं पूरा बोलिए ना, आधा सच मत बोलिए। आप नहीं सुन लीजिए, अब आप शांति से सुनेंगे तब अच्छा लगेगा ना। अरे कुलदीप सेंगर बात पूरी करें, शर्मा साहब बात पूरी करें। वो आपको सेंगर याद दिला रहे हैं, मुझे बात पूरी करने दीजिए ना। प्रजापति याद दिलाए, वो आपको सेंगर याद दिला रहे हैं जी। नहीं, मैं आपको सेंगर को तो सजा हुई अलग विषय है, अब तो कह रहे हैं, लेकिन आप तो छुपा के बैठे थे। दूसरी बात, आपने इसी उस पे पत्रकार जो है आपके एक पत्रकार को आपने जिंदा जलाया बाराबंकी में और आपके मंत्री ने जलाया। झूठ बोल रहे हैं। इसलिए आप इस तरह की परिस्थिति और बातों को मत कहिए। मैं ऐसी आपकी एक नहीं 1000 घटनाएं सुना सकता हूँ, 1000 घटनाएं। लेकिन मैं अभी उस पर ना आके मैं एक बात पर कहना चाहता हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अभी ये गोरखपुर की आप चर्चा कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की हालत यह कि आज तक समाजवादी पार्टी गोरखपुर में अपना कैंडिडेट नहीं तय कर पाई है। बसपा ने किया था, वो तो भाग के चला गया। तो वहां इनकी वो हालत है, इनके कैंडिडेट नहीं मिल रहे, इनके कैंडिडेट भी नहीं मिल रहे कि ये चुनाव लड़ा पाए, क्योंकि इनके पास एक अपराधियों की पूरी टोली है। वो अपराधियों को तो ये लड़ा चुके, अब वो अपराधियों के अलावा जो है इनके पास कोई अच्छा व्यक्ति तो आने वाला नहीं है। इनको भी पता है, क्योंकि इनको अपनी जो प्रकृति है इनकी गुंडों की, माफिया एक। लेकिन आज एक विषय बहुत महत्वपूर्ण था मीनाक्षी जी, जिसकी चर्चा शायद आपके डिबेट में आज नहीं हुई। जातिवाद जो है योगी जी ने सिपाही महोत्सव की चर्चा की है। सिपाही महोत्सव की चर्चा करते हुए बताया, मैं एक बात कहकर समाप्त करता हूं सिपाही महोत्सव में, कि देखिए आज से 5 साल पहले चले जाइए, गोरखपुर हमेशा सिपाही महोत्सव जो बनता था, मुलायम सिंह यादव जी के जन्म दिवस पर करोड़ों रुपए खर्च होते थे, बापे से हीरो मिलाकर कार्यक्रम कराए जाते थे। और जब हम जो है ये पैसा कहां से आता है, देखिए अब ये कहते थे कि ये हमारे कार्यकर्ता पैसा देते हैं। पिछले 5 साल से इनका सिपाही महोत्सव बंद हो गया। नेताजी अभी भी है। देखिए शर्मा साहब, आशुतोष जी, आप लोग एक दूसरे को अपने अपने राज की कमियां गिनाते रहेंगे, लेकिन जनता बहुत समझदार है। उसने अखिलेश यादव का राज भी देखा, उन्होंने मायावती का राज भी देखा, योगी राज भी देखा। वो खुद तय करेगी, समझदार है कि किसका राज उसे पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद
धन्यवाद शर्मा साहब आपका, आशुतोष वर्मा जी आपका भी, अमित खान साहब और कन्हैया मित्तल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कुरुक्षेत्र में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।